अगर 1 to 22 पेयर का कोई भी क्रोमोसोम का नंबर कम या ज्यादा होता है तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑटोसोमल डिसऑर्डर अंडर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ओके, ऑटोसोमल डिसऑर्डर के एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्राइडू-चैट सिंड्रोम। हेलो एवरीवन, बेटा माई सेल्फ मनीष कौशिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद मनीष सर। आज मैं अगेन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इस टॉपिक को समझने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 12th क्लास एंड नीट। ओके, तो जेनेटिक डिसऑर्डर होते क्या हैं हम इसके बारे में समझेंगे। वो डिसऑर्डर जिनमें जीन या क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, क्रोमोसोम या जीन रिलेटेड डिसऑर्डर। ओके, तो जेनेटिक डिसऑर्डर को स्टार्ट करते हुए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं दो तरह के, वन इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड अनदर वन इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिसमें क्रोमोसोम का नंबर अफेक्ट हो, मींस क्रोमोसोम का नंबर या तो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, दीज आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर दोज डिसऑर्डर्स इन विच किसी क्रोमोसोम का कोई पर्टिकुलर जीन अफेक्टेड हो, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसका नाम मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों रखा? क्योंकि ये डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के हिसाब से इनहेरिट होते हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम लिख देते हैं क्रोमोसोम नंबर इज अफेक्टेड, मींस क्रोमोसोम का नंबर कम या ज्यादा हो जाए, दैट आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और मेंडेलियन डिसऑर्डर में जीन इन और ऑफ एनी क्रोमोसोम इज म्यूटेटेड। जब कभी किसी क्रोमोसोम का कोई जीन म्यूटेट हो जाए दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल भाषा में बस आपको चीजों को समझना है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में मैंने क्या बोला कि क्रोमोसोम का नंबर अफेक्ट होता है, या तो वो क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, सिंपल सी बात। ठीक है, तो अब वो क्रोमोसोम का नंबर जो कम या ज्यादा हो रहा है वो क्रोमोसोम ऑटोसोम भी हो सकते हैं या वो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम भी हो सकते हैं। हमारी बॉडी में टोटल क्रोमोसोम्स कितने? 23 पेयर। तो 1 to 22 पेयर जो क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम्स होते हैं, और 23rd पेयर जो सेक्स डिटर्मिनेशन में यूज होता है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। ओके, अगर 1 to 22 पेयर का कोई भी क्रोमोसोम का नंबर कम या ज्यादा होता है तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑटोसोमल डिसऑर्डर अंडर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ओके, हाँ, बट सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में सेक्स क्रोमोसोम 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम का नंबर कम या ज्यादा हो जाए, जनरली दो कॉपीज होती हैं, कॉपीज या कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, दैट इज सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एग्जांपल समझते हैं। ऑटोसोमल डिसऑर्डर के एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्राइडू-चैट सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज इन योर कोर्स। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, तो क्रोमोसोम का नंबर कम या ज्यादा हो गया, और 21st क्रोमोसोम ऑटोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में एक सेक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, हम लिखते हैं 44 प्लस एक्स जीरो। और क्लाइनफिल्टर में एक सेक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है 44 प्लस एक्स एक्स वाई, दैट इज क्लाइनफिल्टर। तो यहां पे क्रोमोसोम का नंबर का खेल है। ओके, लेकिन अब हम मेन कैटेगरी में आते हैं, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की दो टाइप्स हैं, ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर और सेक्स लिंक डिसऑर्डर। मैंने मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपको क्या बताया कि किसी क्रोमोसोम का कोई पर्टिकुलर जीन अफेक्ट हो, कोई पर्टिकुलर जीन म्यूटेट हो। अब वो पर्टिकुलर जीन ऑटोसोम पे भी हो सकता है या फिर सेक्स क्रोमोसोम पे भी हो सकता है। जो जीन म्यूटेट हुआ है अगर वो ऑटोसोम पे है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर। लेकिन जो जीन म्यूटेट हुआ है अगर वो सेक्स क्रोमोसोम्स पे है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्स लिंक डिसऑर्डर। इज इट ओके? अब हमें इनकी डिटेल समझनी है। मैंने ना नेमिंग नंबरिंग कुछ ऐसे ही की है, सेकंड ए सेकंड बी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और लास्ट लाइन में मेरी गंदी सी राइटिंग में
एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, वो राइटिंग आपको प्रोबेबली समझ आ जाएगी, इतनी भी गंदी नहीं है, और उस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगा लास्ट में, एक शॉर्ट रिवीजन टाइप। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर। तो ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर में अगेन अब मैंने बताई है दो कैटेगरीज, एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर और एक होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। सब बच्चों का असली दिक्कतें, सब बच्चों की असली दिक्कतें यहीं से शुरू होती है। इससे पहले का तो सबको पता ही है, सबको बेसिक सा लगता है कि हाँ पढ़ लिया याद हो गया। यहां से दिक्कतें शुरू होती है, यहां से मैं आपकी दिक्कतों को सॉल्व करना शुरू करता हूं। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का मतलब है, इसे अपनी लैंग्वेज में लिखना, मैं आपको समझाऊंगा लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, जो भी आपकी इंग्लिश हिंदी जो भी है। ओके, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में एक जीन म्यूटेट हुआ है और वो जीन किसी ऑटोसोम में प्रेजेंट है, ये बात है। अब डोमिनेंट का मतलब क्या है? हमारे पास हर जीन की दो कॉपी होती हैं, हमारे पास हर जीन की दो कॉपी होती है, हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है 2n। अगर उन दोनों जीन में से एक भी जीन खराब हो गया, म्यूटेट हो गया, और फिर भी बंदा बीमार पड़ जाए, एक ही जीन म्यूटेट हुआ है एक नहीं हुआ, और फिर भी बंदा बीमार पड़ जाए, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। मींस only one affected or mutated gene is enough to cause a disease or disorder that comes under the category of autosomal dominant disorder। अब autosomal dominant disorder में अगर मैं इसके जीनोटाइप बनाऊं तो जीनोटाइप तीन तरह के पॉसिबल हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव। अब मैं बोल रहा हूं एक भी म्यूटेटेड जीन है, यहां पे आप कैपिटल ए को म्यूटेटेड मानोगे, स्मॉल ए को नॉर्मल मानोगे, क्योंकि हम डोमिनेंट की बात कर रहे हैं ना, तो डोमिनेंट में कैपिटल वाले से हम बातों को समझेंगे। तो मैंने बोला एक भी म्यूटेटेड हो गया, एक भी जीन दोनों में से म्यूटेट हुआ तो बंदा बीमार। तो कैपिटल ए में तो दोनों म्यूटेटेड है, तो अफेक्टेड इंडिविजुअल विल बी अफेक्टेड, मींस डिजीज्ड बंदा। यहां पे भी एक म्यूटेटेड है, अगेन अफेक्टेड। यहां पे कोई भी जीन म्यूटेटेड नहीं है, मींस दोनों जीन नॉर्मल है, दैट मींस इट इज अ नॉर्मल पर्सन, ही और शी इज अ नॉर्मल पर्सन। इज इट ओके? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन आपके कोर्स में एक लौता एग्जाम्पल गिवन है, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, और इसे आप, मैं रेड से लिख रहा हूं, इसे आप हमेशा याद रखेंगे, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ओके, हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन आपके कोर्स में एक ही है, इसे ही आप दिमाग में बिठा लो। 2022 नीट में क्वेश्चन भी आया था बहुत डायरेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगेन व्हाइट मार्कर से। नेक्स्ट, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में जीन म्यूटेट होगा, ऑटोसोम जो जीन होगा म्यूटेटेड जीन वो किसी ऑटोसोम पे प्रेजेंट है। रिसेसिव का मतलब है कि इन बीमारियों में, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में दोनों ही जीन अफेक्टेड होंगे, दोनों ही जीन म्यूटेटेड होंगे, तो ही बंदा बीमार होगा, कोई पर्सन बीमार होगा। और अगर उनमें से एक म्यूटेटेड है लेकिन एक भी नॉर्मल है, तो वो पर्सन बीमार नहीं होगा, बट ही और शी विल बी अ कैरियर। कैरियर मींस वो बीमार नहीं है लेकिन उस बीमारी को अपने बच्चों में ट्रांसमिट कर सकती है। ओके, समझेंगे इसे। कैपिटल ए मैंने कहा दोनों ही म्यूटेटेड होने चाहिए तो ही बीमार होगा, लेकिन इस बार हम म्यूटेटेड कौन सा लेंगे? इस बार हमने म्यूटेटेड लिया था कैपिटल ए इस केस में, क्योंकि डोमिनेंट डिसऑर्डर था, लेकिन रिसेसिव में हम म्यूटेटेड मानेंगे स्मॉल ए को। ठीक है, तो कैपिटल ए, इसमें तो कोई भी जीन म्यूटेटेड नहीं है, तो सिंपल सी बात, इट इज नॉर्मल। कैपिटल ए स्मॉल ए, मैंने कहा था दोनों ही जीन म्यूटेटेड होने चाहिए वर्ण जब ही कोई पर्सन बीमार होगा, इसमें एक म्यूटेटेड है तो इट इज नॉर्मल, बट he or she can transmit this mutated gene into her offspring, his offspring, her offspring। तो मींस she और he is a carrier, मतलब वो बीमारी को ट्रांसमिट कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, लेकिन वो खुद नॉर्मल लाइफ जी रहा है, तो नॉर्मल बट कैरियर। स्मॉल ए मींस
अफेक्टेड और डिजीज्ड, क्योंकि दोनों ही जीन म्यूटेट हो चुके हैं। एग्जाम्पल समझेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के। रेड पेन से लिख रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के एग्जाम्पल, ये नीचे ही लिखते हैं, जगह देखते हैं कितनी आ पाएगी। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के बहुत सारे एग्जाम्पल आपके कोर्स में हैं, जैसे कि सिकल सेल अनीमिया। इसके अलावा यहां पे लिख रहा हूं मैं, अब ऊपर लिख देता हूं सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्बिनिज्म, टे सेक्स डिजीज, फिनाइल कीटोन यूरिया, शॉर्ट फॉर्म में पीकेयू लिख देते हैं। तो ये सब बीमारियां, सिकल सेल अनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्बिनिज्म, टे सेक्स डिजीज, फिनाइल कीटोन यूरिया, ये सब बीमारियां ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के अंडर आती हैं। इज इट ओके? तो ये कंप्लीट हुआ हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। आई थिंक एंड आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। मींस जो डिसऑर्डर है, जो बीमारी है, जो जीन म्यूटेट हुआ है, वो इस बार किसी सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अब वो अगर एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हुए तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, अगर वो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। ओके, सिंपल है यहां तक। अब एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में फिर दो कैटेगरी आती है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इसे समझिएगा। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में यहां पे मैं दो कैटेगरीज बना रहा हूं, मेल और फीमेल, क्योंकि इस बार हमें, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम्स है ना, मेल्स आर एक्स वाई, फीमेल एक्स एक्स, तो दोनों का अलग अलग केस हो जाएगा। तो पहले आप इस बात को समझो, मैंने डोमिनेंट डिसऑर्डर के लिए क्या बताया था, दोनों में से एक भी जीन म्यूटेट हो गया तो बंदा बीमार, एक भी जीन म्यूटेट हो गया तो बंदा बीमार। अब मेल, नॉर्मल मेल कैसा होता है, एक्स वाई इज नॉर्मल, ये मैंने एन नॉर्मल लिख दिया। बट अगर एक्स पे जो जीन है, एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन है वो म्यूटेट हो गया, तो हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स डॉट वाई से, एंड द पर्सन विल बी अफेक्टेड। अफेक्टेड को मैं ऐसे डी करके लिख रहा हूं, मींस डिजीज्ड। इज इट ओके? तो मेल के ये दो ऑप्शन, दो प्रोबेबिलिटीज बनती हैं, एक्स वाई नॉर्मल है, एक्स डॉट वाई, एक्स डॉट का मतलब है एक्स क्रोमोसोम पे कोई जीन था जो म्यूटेट हो गया। अब डोमिनेंट डिसऑर्डर है, डोमिनेंट डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक भी म्यूटेटेड जीन हुआ तो बंदा बीमार, तो ये हो गया अफेक्टेड। फीमेल में क्या क्या ऑप्शंस बनेंगे आपके पास, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज बनेंगी, एक्स एक्स इज नॉर्मल, एक्स डॉट एक्स मींस एक एक्स, दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के पास, एक एक्स क्रोमोसोम पे वो पर्टिकुलर जीन म्यूटेटेड है, लेकिन वही जीन जो दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे है वो नॉर्मल है, लेकिन बीमारी कौन सी है, डोमिनेंट, और डोमिनेंट में एक म्यूटेटेड जीन इज एनफ टू कॉज अ डिजीज, तो शी इज नाउ अफेक्टेड। और एक्स डॉट एक्स, इसमें तो दोनों ही जीन म्यूटेटेड हैं, तो पक्का ही बीमार है, हाँ या ना, क्लियर है? दिस इज द केस ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर के कोई भी एग्जाम्पल आपके कोर्स में नहीं है, तो मैं बताऊंगा भी नहीं, ना बोलूंगा याद रखने के लिए, क्योंकि फिर बहुत बड़ा समुद्र है, कहां तक डुबकी लगाओगे, डूब के मर जाओगे, इतना नहीं सोचना है। सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो, नीट जल्दी क्लियर होगा, जल्दी मतलब ज्यादा अच्छा स्कोर आएगा। ओके, नेक्स्ट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अब रिसेसिव डिसऑर्डर की बात करें तो रिसेसिव डिसऑर्डर में भी मैं ऐसे कैटेगरीज बना देता हूं, वन इज फॉर मेल, मेल के लिए हम बायोलॉजी में साइन यूज करते हैं, पता होगा ऐसे करके। अनदर वन इज फॉर फीमेल, और फीमेल में भी हम साइन यूज करते हैं फीमेल का, दैट इज दिस। ओके, अब मेल में कैटेगरी क्या बनती है, एक्स वाई या फिर एक्स डॉट वाई। अब समझो, रिसेसिव डिसऑर्डर में मैं बोलता हूं कि दोनों ही जीन म्यूटेटेड होने चाहिए जब ही कोई बीमार होगा। अब ऊपर वाला केस तो नॉर्मल है,
लेकिन यहां पे मैं लिख रहा हूं डिजीज। अब आप बोलोगे कि सर ने तो बोला था रिसेसिव डिसऑर्डर में दोनों ही जीन म्यूटेटेड होने चाहिए जब भी कोई बीमार होगा, लेकिन मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उस एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन था वही म्यूटेट हो गया। वाई क्रोमोसोम पे तो वो वाला जीन है ही नहीं, एक्स क्रोमोसोम पे ही वो जीन है और वही जीन म्यूटेट हो गया, क्योंकि हम डिसऑर्डर कौन से पढ़ रहे हैं, एक्स लिंक डिसऑर्डर। और मतलब उसके मेल्स के पास उस जीन की एक ही कॉपी थी और वही म्यूटेट हो गई, तो बेचारे का बीमार होना लाजमी है, वो तो बीमार होगा ही। क्लियर है? मेल की ये कैटेगरी, इस पे स्टार लगा दिया, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है। फीमेल में एक्स एक्सेस नॉर्मल, अब एक्स डॉट एक्स, बात फिर से आके फंस गई एक्स डॉट एक्स पे। अब एक्स डॉट एक्स में मैंने बोला रिसेसिव डिसऑर्डर, दोनों जीन म्यूटेट होने चाहिए जब भी बीमार होगा, वरना नहीं होगा या होगी। अभी फीमेल की बात कर रहे हैं, तो इस केस में नॉर्मल बट कैरियर, बिकॉज वो फीमेल जो है वो बीमार नहीं है, क्योंकि उसके पास दो जो जीन थे उनमें से एक ही म्यूटेट हुआ है एक नॉर्मल है, बट नॉर्मल है लेकिन वो म्यूटेटेड जीन अपने बच्चों में तो ट्रांसमिट कर सकती है, और मींस वो अपने बच्चों में वो बीमारी को ट्रांसमिट कर रही है, दैट मींस शी इज अ कैरियर। लास्ट केस एक्स डॉट एक्स डॉट, 100% डिजीज्ड, क्योंकि दोनों जीन थे, दोनों ही म्यूटेट हो गए, मींस बीमारी होगी ही होगी। एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर के एग्जाम्पल आपको 1000% याद रखने हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपको दो याद रखने हैं जो आपके कोर्स में हैं, और वो दो हैं एग्जाम्पल हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। एक्सेट्रा। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के दो एग्जांपल आर हेमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। लास्ट कैटेगरी आती है हमारी, दैट इज वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स का मतलब है कि जो जीन म्यूटेटेड है वो वाई क्रोमोसोम पे है। तो एक बात बहुत लॉजिकल है कि फीमेल्स कैन नेवर बी अफेक्टेड, क्योंकि फीमेल्स पे तो वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं। तो इसमें क्या बनेगा ऑप्शन, एक्स वाई नॉर्मल, बट एक्स वाई डॉट मींस वाई क्रोमोसोम पे वो जो जीन था वो म्यूटेटेड था, तो दैट इज डिजीज्ड और अफेक्टेड। कोई एग्जांपल एनसीईआरटी में, वाई लिंक्ड एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस के लिए पता होना चाहिए, पेडिग्री के लिए ये पता होना चाहिए। इज इट ओके? तो अब मैं ओवरव्यू बता रहा हूं ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा और समझ आ रहा होगा। ये हैशटैग जो है इसका मतलब क्रोमोसोम है। मैं जल्दबाजी में अपने नोट्स में क्रोमोसोम की मैंने शॉर्ट फॉर्म बना रखी है हैशटैग, ये कोई स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म नहीं है, कहीं कहीं भी लिख दो और समझो कि सामने वाला समझ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये मेरी शॉर्ट फॉर्म थी। ओके, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल डिसऑर्डर और 6 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मींस ऑटोसोम का नंबर कम या ज्यादा है या किसी 6 क्रोमोसोम का नंबर कम या ज्यादा है। मेंडेलियन डिसऑर्डर मींस कोई जीन म्यूटेटेड है, वो जो जीन है अगर ऑटोसोम पे प्रेजेंट है तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव, ये कैटेगरी मैंने पढ़ा दी। अगर वो जो म्यूटेटेड जीन है वो 6 क्रोमोसोम पे है तो 6 लिंक डिसऑर्डर। इसकी भी कैटेगरीज एक्स लिंक, वाई लिंक, एक और होती है एक्स वाई लिंक, ये आपके कोर्स में नहीं है, मैंने नोट्स हाई लेवल के बनाए थे, तो इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर एक्स लिंक में एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव, ये मैंने आपको बताया। इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स का ओवरव्यू समझाया है। दिस वीडियो इज मस्ट फॉर पेडिग्री एनालिसिस। अगर आपको पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, अगर मेरी नेक्स्ट वीडियो पेडिग्री की आएगी, अगर वो वीडियो समझनी है तो आपको पहले इस वीडियो की अच्छी खासी डिटेल पता होनी चाहिए, जब ही आपको पेडिग्री एनालिसिस समझ आएगा और उसके क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। इज इट ओके? अब इनमें जो मैंने एग्जाम्पल लिखवाए हैं डिजीज के, वो एग्जाम्पल मैंने आज एक्सप्लेन नहीं किए हैं, इन्हें भी हम कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
आई होप टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगेन मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। एंड आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में ओपनली पूछ सकते हो। इज इट ओके? थैंक यू एवरीवन।